हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग माइंड्स एकेडमी। सो गाइस, आज की वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में बहुत बार ऐसे देखा गया है कि जब हम इंस्टॉलमेंट अगर आप पे नहीं कर पाते, सपोज आप एक स्टूडेंट हैं, आपकी अभी आप जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके ऑब्वियसली जब आप नई नई जॉब करते हैं या एज ए फ्रेशर जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी भी थोड़ी कम रहेगी। सो इन केस अगर कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी इंस्टॉलमेंट मिस हो जाती है म्यूचुअल फंड की, सपोज आपने 2000 की इंस्टॉलमेंट लगा रखी थी या 500 की इंस्टॉलमेंट लगा रखी थी, सो आपकी अगर वो इंस्टॉलमेंट मिस हो गई, यानी कि आपके अकाउंट में मान लो 2000 की आपकी इंस्टॉलमेंट थी, आपके अकाउंट में 2000 रुपये थे ही नहीं, तो फिर क्या होगा? सो गाइस, ऐसे आपको अगर आपके अकाउंट में उतने पैसे ना हुए जितने की आपकी सिप थी, इंस्टॉलमेंट थी म्यूचुअल फंड की सिप, तो फिर क्या होगा कि आपको बैंकिंग के पेनल चार्जेस पड़ेंगे। उसको कहते हैं चेक क्लियरेंस चार्जेस। सो गाइस, चेक क्लियरेंस चार्जेस से कैसे बचा जाए, कि कैसे आपने अपनी म्यूचुअल फंड की जो इंस्टॉलमेंट है उसको स्किप करना है, कि उसको आपके पैसे, मतलब आपकी जो म्यूचुअल फंड की इंस्टॉलमेंट है वो स्किप हो जाए। बेटर है कि वो कटे। तो आपको फिर, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है लेकिन म्यूचुअल फंड की इंस्टॉलमेंट एग्जीक्यूट हो गई है, तो इससे क्या होगा कि आपका बैंक आपसे चार्जेस लेगा। सो गाइस, वो चार्जेस काफी हैवी होते हैं, 500 600 कभी कभी हजारों में भी होते हैं। सो आपका ऐसे अकाउंट बैलेंस जो है वो माइनस में चला जाएगा। सो इससे क्या होगा कि अगर आप कल को पैसे भी डिपॉजिट कराते हैं अपने सैलरी अकाउंट में, तो आप देखेंगे कि वो आपके पैसे 1000 2000 जितने भी आप जमा कराएंगे उसमें से वो माइनस कर देंगे आपके बैंक वाले, क्योंकि आपको चेक क्लियरेंस चार्जेस पड़ेंगे, क्योंकि आपके अकाउंट में उतने पैसे नहीं थे जब आपकी म्यूचुअल फंड की इंस्टॉलमेंट कट रही थी, या जब आपकी म्यूचुअल फंड की इंस्टॉलमेंट थी तब आपके अकाउंट में उतने पैसे नहीं थे जितने की आपकी सिप थी, म्यूचुअल फंड की इंस्टॉलमेंट थी। सो गाइस, इस चीज से बचने के लिए, चेक क्लियरेंस चार्जेस से बचने के लिए, बैंकिंग के पेनल चार्जेस से बचने के लिए आज की मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो आप ध्यान से देखिए, आपने करना क्या है। सबसे पहले सपोज मैं, कोई भी आपका ब्रोकर है, जीरोधा, एंजल, कोटक, सो मैं ग्रो ऐप से आपको समझाता हूँ। सो किसी भी ब्रोकर में आपका अगर आप डीमैट अकाउंट आपने खोल रखा है तो हर एक चीज, हर एक में ये सुविधा होती है। सो आपने क्या करना है, जैसे ये सपोज ग्रो ऐप है, ठीक है, इसमें मैं म्यूचुअल फंड में आपने जाना है, ठीक है। सो म्यूचुअल फंड में जैसे ये मेरी म्यूचुअल फंड की इंस्टॉलमेंट चल रही है, सो मैं एक्सिस एक्सिस की मेरी म्यूचुअल फंड की इंस्टॉलमेंट आने वाली है अभी आने वाले समय में, 20 मार्च को, अभी आज 16 मार्च है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो 20 मार्च को मेरी म्यूचुअल फंड की इंस्टॉलमेंट है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की। तो गाइस, मैंने ये इंस्टॉलमेंट अगर मैंने नहीं पे करनी, सपोज मुझे हो रहा है कि यार मैं नहीं चाहता कि इस बार मेरी ये इंस्टॉलमेंट कटे, सपोज मुझे पैसे चाहिए, मैं नहीं चाहता कि इस बार मैं पैसे पे करूं, म्यूचुअल फंड में मेरी इंस्टॉलमेंट जाए। सो आपके पास ये भी एक ऑप्शन रहती है, अगर आप इस महीने आप पैसे नहीं देना चाहते म्यूचुअल फंड की इंस्टॉलमेंट में, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। या फिर अगर आपने देखा है कि आपके अकाउंट बैलेंस में पैसा ही नहीं है, सपोज जीरो बैलेंस है, ठीक है, तो भी आप इस सुविधा को यूज कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं अपनी इंस्टॉलमेंट। सो बहुत से लोग पूछते हैं कि सर, चेक हमारे बैलेंस जो है वो हमारा कम क्यों हो रहा है, हमारा सेविंग अकाउंट क्यों कम हो रहा है? क्योंकि आपको चेक क्लियरेंस चार्जेस पड़े हैं। सो चेक आपका डिसऑनर्ड हो गया, यानी कि आपके अकाउंट में उतने पैसे थे ही नहीं जब आपकी सिप इंस्टॉलमेंट कटनी थी। सो इसलिए सोच समझ के आप अपनी सिप की इंस्टॉलमेंट भी रखिए, 2000 1000 500 5000 जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, इकोनॉमिक कंडीशन है, जितने भी आप अफोर्ड कर सकते हैं उतनी ही आपकी सिप इंस्टॉलमेंट रहनी चाहिए। अगर नहीं रहेगी, अगर आप जरूरत से ज्यादा आप सिप में पैसा डाल रहे हैं, तो अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, तो फिर आपके पास एक तो ये ऑप्शन है कि या तो आप उस महीने अपनी इंस्टॉलमेंट को स्किप कर दीजिए। सो इंस्टॉलमेंट को स्किप कैसे करना है, कि जैसे अब मेरी एक्सिस स्मॉल कैप की इंस्टॉलमेंट है 20 मार्च को, सो मैं क्या करूंगा, सो गाइस यहाँ पे जैसे मैंने एक्सिस स्मॉल कैप का खोला, इसके बाद मैं एक मिनट, मुझे हमें बैक जाना होगा, एक्चुअली यहाँ पे नहीं हमें आना था। सो गाइस, म्यूचुअल फंड की ये खुली हुई है। सो मैंने क्या करना है कि म्यूचुअल फंड में जाके बिल्कुल नीचे आपने जाना है। सो यहाँ पे आपको बताएगा कि आपकी कितनी इंस्टॉलमेंट चल रही है। जैसे मेरी 4 म्यूचुअल फंड की इंस्टॉलमेंट चल रही है। सो आपने 4 में से मैंने एक्सिस स्मॉल कैप को देखूंगा, जैसे एक्सिस स्मॉल कैप की मेरी 500 की इंस्टॉलमेंट आने वाली है 20 मार्च को, ठीक है गाइस। सो 20 मार्च को मेरी इंस्टॉलमेंट है। सो सपोज मैं 20 मार्च को ये इंस्टॉलमेंट नहीं पे करना चाहता क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, या मेरे पास पैसे हैं, मैं नहीं चाहता कि इस बार मैं एक्सिस स्मॉल कैप में डालूं, कोई भी रीजन है, ठीक है। सो मैं इसको स्किप भी कर सकता हूँ। एट
एडिट सिप पे आपने जाना, ठीक है। कैंसिल सिप पे आपने नहीं करना, ऐसे फिर होगा कि आपकी इंस्टॉलमेंट ही रुक जाएगी, जो आपके पैसे कटते थे वो हो सकता है आगे भी ना कटे। सो आपने सिप को चलने देना, सिप को आपने बंद नहीं करना, सिर्फ आपने एडिट सिप पे जाना, ठीक है। यहाँ पे आपने स्किप इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप स्किप इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करेंगे तो मेरी आने वाली जो इंस्टॉलमेंट है 20 मार्च को वो नहीं कटेगी, ठीक है, वो स्किप हो जाएगी। सो स्किप पे आपने क्लिक करना है। अगर आपको पता है कि आप नहीं दे पाएंगे या आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, ठीक है, तो फिर आप स्किप इंस्टॉलमेंट जरूर करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप इंस्टॉलमेंट को जाने देंगे, तो फिर वो आपको बैंक वाले चेक क्लियरेंस चार्जेस डालेंगे, वो हजारों में होते हैं। आपका अकाउंट बैलेंस खामखा माइनस में चले जाना, तो फिर वो अकाउंट बैलेंस, फिर वो अकाउंट बैंक बंद भी नहीं होना। जो भी अकाउंट होगा आपका, सेविंग या सैलरी, जितनी देर तक आप उनके चार्जेस पे नहीं करेंगे। सो गाइस, इस चीज से आपने बचना है। कि आपने करना क्या है, एक बार फिर समझ लीजिए। म्यूचुअल फंड में जाना, ग्रो आपकी, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने म्यूचुअल फंड में जाना है। म्यूचुअल फंड में जाके अपने माई सिप पे जाना है। माई सिप पे जितने भी आपके इंस्टॉलमेंट चल रही हैं, सपोज एक्सेस की मेरी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है, सो यहाँ पे आप गए, ठीक है। एडिट सिप पे आपने जाना है, एडिट सिप पे जाके आपने अपनी इंस्टॉलमेंट स्किप कर देनी है, ठीक है। स्किप करेंगे, उस मंथ की जो इंस्टॉलमेंट है वो स्किप हो जाएगी, आप बैंक के चेक क्लियरेंस चार्जेस से बच जाएंगे। तो गाइस, इस चीज का ख्याल रखना है, नहीं तो आपका बैलेंस जो है वो माइनस में शो होने लगेगा। इन केस अगर आपकी इंस्टॉलमेंट ज्यादा है, तो आपको पता है कि आप इस महीने अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, या आपके अकाउंट में उतना बैलेंस ही मेंटेन नहीं है, तो फिर आपने ये ऑप्शन जरूर यूज करनी है, स्किप इंस्टॉलमेंट। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। सो फॉलो दिस रूल्स। थैंक्स फ्रॉम ट्रेडिंग माइंड्स अकेडमी।